ईद के दिन चूंकि करीब हैं तो ईद की तैयारियां ज़ोरों शोर से हर घर में चल रही हैं। हम स्पेशल नीड्स पेरेंट्स की ईद की तैयारियां थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं क्योंकि हमें साथ में ये स्ट्रेस होता है कि ईद के दिन दावत के दिन किसी के घर जाने में या हमारे घर मेहमान आए और उस दौरान हमारे बच्चे का सेंसरी ओवरलोड हो जाए या मेल्टडाउन हो जाए तो हमको कैसे मैनेज करेंगे। आज हम आपसे ये 5 टिप्स शेयर करेंगे कि अगर आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप उस मेल्टडाउन को प्रिवेंट कर सकते हैं या एटलीस्ट उसकी फ्रिक्वेंसी को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ईद आने से पहले अगर आपका बच्चा वर्बल है तो उससे बात कर वरना अगर नॉन वर्बल है तो डिफरेंट विजुअल इनपुट्स के ज़रिए से आप ईद से रिलेटेड स्टोरीज उसको बता सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं। विजुअल इनपुट ऑटिस्टिक बच्चों का बेहतरीन दोस्त होता है। आप उसको तस्वीरें दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं मुख्तलिफ, जिसमें घर में दावत है, लोग आ रहे हैं, खाने खाए जा रहे हैं या लोग मिलते हैं। जो भी ईद से रिलेटेड रिचुअल्स हैं आप इनकी प्रॉपर स्टोरी बताएं उनको विजुअल्स के साथ। स्पेशली जैसे हम बताते हैं कि हम ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लोग हमारे घर आते हैं, खाने की दावत होगी, मुख्तलिफ तरह के खाने होते हैं, तो आपने विजुअल स्टोरीज के साथ बच्चे को पहले से प्रिपेयर करना, ईद से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ईद के दिन भी, ताकि बच्चा नेचुरली उस चीज़ के बारे में रिसेप्टिव हो, उसको पता हो कि आज का दिन बाकी दिनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप प्रिडिक्टेबल रूटीन फॉलो करें, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन की, एक तरह के लाइफस्टाइल की आदत होती है। अगर उससे मुख्तलिफ चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो बच्चा सेंसरी तौर पर बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अमूमन अगर बच्चा रात में 9 बजे या 10 बजे सोता है और ईद के दिनों में वो रात के 3 बजे या 4 बजे तक सो रहा है तो देयर आर चांसेस कि उसको मेल्टडाउन हो सकते हैं, वो सेंसरी तौर पर ओवर स्टिमुलेटेड हो सकता है। सो कोशिश करें कि उसकी रूटीन में बहुत थोड़ी सी तब्दीली आए, और अगर तब्दीली बहुत ज़रूरी है तो बच्चे को बताएं ज़रूर। व्हाट इज़ नेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर फॉलो करें। जब भी आप बच्चे को किसी दावत पे लेकर जा रहे हैं या आपके घर कोई आ रहा है तो उसको बताएं कि इसके बाद क्या होगा। व्हाट इज़ नेक्स्ट के आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे विजुअल इनपुट्स मिल जाते हैं, वो आप बच्चे को दिखाकर ये बता सकते हैं कि इसके बाद ये स्टेप होगा, ताकि बच्चा ज़हनी तौर पर प्रिपेयर्ड रहे। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बच्चे की सेंसरी टूल किट में ऐसे जो सेंसरी टॉयज हैं जो उसको कंफर्ट देते हैं उनको अपनी पहुंच में रखना है, और मेक श्योर करना है कि आपके अलावा एक शख्स और हो जिसके ऊपर आप कन्फाइन कर सकें, जिसको आप अपने साथ इस सफ़र के अंदर शामिल कर सकें। क्योंकि देखें, अगर एक आप ही हैं जो बच्चे को मैनेज कर रहे हैं तो उस दिन हो सकता है कि आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हों, मेहमान आ रहे हों, आपके लिए मुश्किल हो जाए, आप बच्चे को उस वक्त ना मैनेज कर सकें। तो एक तो आप अपने साथ किसी और शख्स को, चाहे वो पार्टनर हो चाहे फैमिली का कोई और रिलेटिव है, उसको इस सफ़र में ज़रूर शामिल करें। दूसरी चीज़ ये, जो भी आपके बच्चे के कंफर्टेबल टॉयज़ है, अगर वो फ्रिजेड टॉयज़ हैं, च्यूइंग ट्यूब है, वेटेड ब्लैंकेट है, अगर कोई उसके अलावा टॉय है जो बच्चे को कंफर्ट देता है, उसको अपने पहुँच में रखें। अमूमन ईद के दिनों में ये होता है कि बहुत सारी खुशबुएं होती हैं, चाहे वो परफ्यूम की हो चाहे खानों की हो, तो हो सकता है बच्चा सेंसरी तौर पर ओवर स्टिमुलेटेड हो जाए स्मेल की वजह से। बहुत दफ़ा शोर होता है, लोग आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, ग्रीटिंग हो रही है, तो अगर आपके लिए आपके बच्चे को नॉइस के से ओवर स्टिमुलेशन होती है तो आप जो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स होते हैं उनको अपनी पहुंच में रखें, ताकि आप फ़ौरन से बच्चे को दे सकें। उसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे अपने कमरे में या घर में एक कॉर्नर ऐसा बनाएं जो बच्चे के कंफर्ट के लिए हो। आपने बच्चे को पूरे दिन के अंदर फ्रिक्वेंट ब्रेक्स या डाउन टाइम ज़रूर देना है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने सुबह 8 बजे या 9 बजे दिन शुरू किया है तो शाम तक आपका बच्चा उसी एनर्जी में रहेगा और वो ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होगा, तो ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे को 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उसकी टॉलरेंस के मुताबिक आप उसको उस कॉर्नर में लेके जाएं जो काम कॉर्नर है, वहाँ पर उसके साथ खुद बैठ सकते हैं, खुद बैठें। अगर आपके अलावा कोई ऐसा जिससे बच्चा कंफर्टेबल फील करता है उसको साथ में बिठाएं, उसके कंफर्ट वाइज दें। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कमरे की उस वक्त लाइट थोड़ी सी कम कर दें, शोर थोड़ा सा कम कर दें, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स उसको पहना दें, ताकि जो उसके सेंसरी इनपुट है, जो उसके एनवायरनमेंट के अंदर शोर है, आवाज़ें हैं, खुशबुएं हैं, वो उन चीज़ से थोड़ी देर के लिए उसको ब्रेक मिल जाए और वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर सके। बच्चे के साथ कम्युनिकेट ज़रूर करें। अमूमन हम समझते हैं, स्पेशली बच्चा नॉन वर्बल है तो हमें लगता है कि उससे बात करने का फ़ायदा नहीं है, वो समझ नहीं सकता, लेकिन आप मुस्तकिल उससे कम्युनिकेट करें, उसको प्रिपेयर करें कि क्या चीज़ होने वाली है, ईद क्या होती है, ईद के दिन में क्या होता है, हम किस तरह से लोगों को मिलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप फिजिकली बच्चे को प्रिपेयर करते हैं या खुद करते हैं, उसके नए कपड़े बनाना, उसको नहलाना धुलाना, तैयार करना, उसी तरह से आपने उसको मेंटली और इमोशनली तौर पर भी प्रिपेयर करना है, जिसके लिए सबसे बेस्ट तरीका कम्युनिकेशन है। और वो जिस तरह से भी आपके बच्चे के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है वो ज़रूर करें। लास्टली, आप अपना सपोर्ट सिस्टम ज़रूर बिल्ड करें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि सब चीज़ें आप अकेले मैनेज कर लेंगे, चाहे वो आपके बच्चे से रिलेटेड हो चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, तो वो बहुत मुश्किल है।
तो ज़रूरी है कि आप बाकी लोगों को इस सफ़र में अपना साथी बनाएँ और आप अपने बच्चे के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम बिल्ड करें। आपकी फैमिली में अगर कोई और है जो थोड़ी देर आपके बच्चे के साथ बैठ सकता है, उसका ख़्याल रख सकता है, आप अपने बच्चे को वहाँ उसके पास छोड़ सकते हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर प्रैक्टिस में लाएँ। जो आपके बच्चे की कम्फ़र्ट ज़ोन है, उसको ज़रूर कंसीडर करें। आखिरी चीज़, मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर कहना चाहूँगी कि अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद इस टाइम के अंदर जो ईद की छुट्टियाँ हैं, आपके बच्चे का मेल्टडाउन हो जाता है, कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसमें ना ही तो आपको अपने आप को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत है, ना ही अपने बच्चे को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात ज़हन में रखें कि वो बच्चा आपको टफ़ टाइम नहीं दे रहा, बच्चा वो खुद उस वक़्त एक स्ट्रेस से और एक तकलीफ के मराहिल से गुज़र रहा है। आपने इन ईद की छुट्टियों को अपने और अपने बच्चे के बॉन्ड को और ज़्यादा मज़बूत बनाने की कोशिश करनी है, ना कि इस खौफ से कि बाकी लोग मेरे बच्चे को देख रहे हैं, लोग मुझे जज करेंगे या लोग ये सोचेंगे कि शायद उसका मेल्टडाउन जो है वो मेरी तरबियत की कमी है या मैंने उसको सही से मैनेज नहीं किया। इन सारे खौफ को अपने ज़हन में बिल्कुल जगह ना दें। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, अगर आप किसी के घर गए हुए हैं, आप उनसे पूछने में बिल्कुल हेजिटेट ना हो कि घर पे कोई कॉर्नर, कोई कमरा ऐसा जिसमें आप थोड़ी देर बच्चे को अकेले लेके बैठ सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में और बच्चा ओवर स्टिमुलेटेड हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि ये टुवर्ड्स अ मेल्टडाउन जा रहा है, तो आप उस वक़्त ब्रेक ले लें। आप अगर कुछ और नहीं कर सकते, थोड़ी देर जाके गाड़ी में बैठ जाएँ। बहुत दफ़ा मैंने पर्सनली ऐसा किया है कि अगर किसी रेस्टोरेंट के अंदर, मॉल के अंदर जो बाथरूम डेडिकेटेड होते हैं व्हील चेयर के लिए, वो थोड़े स्पेशियस होते हैं, तो बहुत दफ़ा ऐसा हो गया, अगर मुझे लगा कि अब्दुल्ला ओवर स्टिमुलेटेड हो रहे हैं, तो मैंने वहाँ जाके उनको थोड़ी देर अपने साथ बिठा लिया, ताकि आपका बच्चा कंफर्टेबल होके काम डाउन हो जाए। सो हर जजमेंट से, हर खौफ से अपने आप को आज़ाद करके इन ईद की छुट्टियों में अपने आप को भी प्रिपेयर करें, अपने बच्चे को भी प्रिपेयर करें और अपने रिलेशनशिप को और मजबूत करें, क्योंकि ये बात याद रखें कि आप अपने बच्चे की पूरी दुनिया और आप अपने बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अहम तरीन शख्स हैं। कोशिश कीजिए कि अपनी इस ईद की छुट्टियों को आप अपने अपने बच्चे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करें और लोगों की जजमेंट से बिल्कुल भी खौफज़दा ना हो। दे आर गोइंग टू जज यू आइदर वे, तो बेहतर ये है कि आप उस चीज़ से, उस खौफ से निकल कर जो आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है वो ज़रूर करें। और ये बात याद रखें कि आप अपने बच्चे के लिए सबसे अहम इंसान हैं और आप अपने बच्चे की सबसे इम्पोर्टेंट काम स्पेस हैं। चाहे हम टॉयज़ की बात करें, किसी भी कॉर्नर की बात करें, लेकिन जितना काम बच्चा आपके साथ फील करता है, जितना सिक्योर बच्चा आपके साथ फील करता है, वो कहीं पर और नहीं करता। हमारी तरफ से आप सबको हज और ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।